आप अपने मन के नियंत्रण के बारे में सोचती है, फिर भी नियंत्रित कर नहीं पाते, क्योंकि आप इस विश्वास के तहत जीती है कि हमारी इच्छा स्वतंत्र इच्छा है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में नियंत्रित करने वाली सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है? आपकी पसंद। हर वो चीज़ जिसे आप सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। कुछ नकारात्मक चीज़ें जो आपके मन में एक स्थान बना लेती है और आप ठीक वैसे ही अपनी ज़िंदगी में पूरा करना चाहती है। आपके पास अपने लिए चुनने की क्षमता की कमी है और इस क्षमता द्वारा मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है, मन पर नियंत्रण, संयम रखना आपके विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप अभी कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, तो ज़रूरी है आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे, ना कि वह आपको कंट्रोल करे। आजकल 90% लोगों का दिमाग उनको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप अपने माइंड को। यही वजह है कि आप दूसरों से हटकर कुछ नया नहीं कर पाती। जो सोचती है वैसा करने में नाकाम हो जाती है। हमारे नियंत्रण में हमारी इच्छाएं भी हैं, और जब हमारे पास कई क्षेत्रों में नियंत्रण नहीं होता तो हम अक्सर उस तथ्य को एक जुनून के साथ स्वीकार कर लेती है। बुरी आदतें, विफलता का डर, ध्यान में कमी, टाल मटोल और लगभग हर दूसरी चीज़ जो आपको समझदारी से जीने और आपके जीवन के उद्देश्य को खोजने से रोक रही है, त्याग करें उसको। हालांकि मन पर नियंत्रण एक अप्रिय तथ्य हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है, क्योंकि मनुष्य की यह स्वाभाविक क्रिया है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा पनपने लगती है। किसी चीज़, वस्तु को पाने की लालसा सतत चलती रहती है। इसलिए नियंत्रण चाहने वाले मनुष्य के रूप में हम ऐसी किसी भी चीज़ का सहारा लेंगे जो स्वयं को लाभ देती है। हम जिन जीवों के साथ हैं, जिनके जीवित रहने, मरने और विकसित होने के आधार पर जो हमें सबसे अधिक नियंत्रण देता, वह है हमारी इच्छाएं। नियंत्रण हमारे जीवन, आत्म छवि और आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कई मामलों में नियंत्रण एक भ्रम है। लोग मन के नियंत्रण के बारे में सोचते हैं क्योंकि वे इस विश्वास के तहत जीते हैं कि एक हमारी इच्छा स्वतंत्र इच्छा है। वे यह सोचकर रह जाते हैं कि उनके पास नियंत्रण नहीं है। फिर भी सच्चाई यह है कि हमारा इस पर पूर्ण नियंत्रण रहा है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार नहीं सकते। जीने के लिए आवश्यकताओं को तो पूरा करना ही होगा। हमारा मन मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन हमारे उन फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे अगर रात को दौड़ने के लिए कह दिया जाए आपको, तो क्या आप दौड़ने जाओगे? नहीं, क्योंकि आपका चेतन मन यह बताएगा कि रात सोने के लिए होते हैं, दौड़ने के लिए नहीं, इसलिए आप नहीं जाएंगे। हमारा अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का 95% हिस्सा है और आपके सारे महत्वपूर्ण काम बिना थके, जैसे दिल का धड़कना, खून का बहाव जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करता है। वह काम भी जो आप नहीं चाहते हैं, और कभी यह शक्तिशाली दिमाग कुछ ऐसे काम भी करता है जो आपकी समझ से परे है। हमारे सोल, हमारी आत्मा का हमारे फिजिक में बहुत बड़ा हाथ होता है। चेतन मन को केवल इन चीज़ों के लिए आकर्षित करने के लिए पुनः प्रोग्राम करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता है। इसके लिए चेतन मन से अभ्यास करें। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, यह चुनने के लिए अपनी सहज शक्ति को जगाएं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उस वन थिंग को खोजें। अपने आंतरिक पुकार के लक्ष्य को सुने, इसके बारे में मानसिक अस्पष्टता प्राप्त करें। अपनी पुराने स्वयं को पीछे छोड़ दें, अपने उच्चतम स्वयं को विकसित करें। अगर हम इलेक्ट्रिक वायर में करंट में आने वाली रुकावट यानी रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो उसमें से ज़्यादा फ्लो हो सकता है। सोचो, अगर हम इंसानी दिमाग में आने वाली रुकावट को कम कर सके तो
इससे हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा करने पर आपके माइंड के अल्फा लेवल में बदलाव आता है। अल्फा लेवल माइंड का वो लेवल होता है जिसमें हम मेडिटेशन या पूरी फोकस के वक्त होती है। अल्फा लेवल में हम अपने माइंड को गहराइयों तक जाकर एक्टिवेट करते हैं। कोई भी इंसान अगर अपनी अल्फा लेवल में सचेत रहते हुए पहुंच जाए और वह अपनी अवचेतन मन में जो चाहे वो डाल दे, जैसे एक सफल व्यक्ति बनना है या टॉप करना है, तो उसका अवचेतन मन उस काम को एग्जीक्यूट करने लगेगा और अनजाने में ही आप वो सारे काम करने लगेंगे जो आपको एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ज़रूरी है। हालांकि हमारा मन चंचल स्वभाव का होता है। अपने स्वयं के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना सबसे कठिन चीज़ों में से एक है जो हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन चाह लिया तो कुछ भी असंभव नहीं है। बचपन से लेकर आज तक अनजाने में ही हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, परिवारजनों द्वारा हमारे दिमाग का नेगेटिव प्रोग्रामिंग होते आया है। यही वजह है कि हम आसपास के मोह में बंधे रहते हैं। इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपने विचार, इच्छाओं, लक्ष्य यानी जो असल में करना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन वे व्यक्ति जो जानती है कि लोग जैसे प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया करती है, उस ज्ञान का उपयोग हम हर समय नियंत्रित और हेरफेर करने के लिए करते हैं। हमारे विकास में एक कारक यह निर्धारित करता है कि हम कितने अधिक नियंत्रण में हैं। विकास का अगला स्तर यह जानना है कि हम नियंत्रित हो सकते हैं। सभी अनावश्यक कार्य, विचारों, भावनाओं से छुटकारा पाए जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। एक तरह का व्यक्तिगत विकास करने के लिए केवल एक चीज़ जो आप कर सकते हैं वह यह है कि लोग हर समय हम पर मन के नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं और इसके बारे में जागरूक होने की कोशिश करती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश मन पर नियंत्रण इतनी अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है कि यह संभवतः हमारे द्वारा एक चेतावनी के बिना ही सही कर गुजर जाता है। यदि आप लोगों से उनकी सबसे बड़ी व्यक्तिगत ताकत के बारे में पूछे तो वे आपको ईमानदारी, दया, रचनात्मकता, हास्य, बहादुरी आदि के साथ सूचित करेंगे, लेकिन आत्मनियंत्रण नहीं बताएंगे। एक अध्ययन में दुनिया भर में 10 लाख लोगों का अध्ययन करने वाली शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन किए गए गुणों में इसे अंतिम स्थान पर मृत पाया गया है। 2 दर्जन चरित्र लक्षणों में आत्मनियंत्रण को कम से कम महत्वपूर्ण चरित्र विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन जब उनसे उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया, आत्मनियंत्रण सूची में सबसे ऊपर था। व्यक्तिगत स्तर पर हमें अपने लाभ के लिए मन पर नियंत्रण का पता होना चाहिए। इसका मतलब मानव मनोविज्ञान और हमारे अपने व्यक्तिगत मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करना है।